नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे वन शॉट में। तो सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का, उसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। देखो, मैं जो आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ साथियों, वो पिछले मान के चलिए आप कि 18 महीने का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, 18 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप कर लोगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे रेलवे कहीं से भी आपको क्वेश्चंस पूछ ले, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और टेंशन मत लीजिए, 2025 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए थे 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, साइंस का क्लास तो चल ही रहा है और करंट अफेयर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट में डेली 100 क्वेश्चंस करके मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि है टॉपिक वाइज। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स का आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। कल से ही ये क्लास शुरू होगी जहां पर डेली आपको जो है करंट अफेयर्स का एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी लगाना है। ये वन शॉट वाला करंट अफेयर्स का क्लास भी लगाना है जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और साइंस का जो 2525 क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, मैं वो भी करा रहा हूँ। डेली 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है साइंस का, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण मई 2025 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने, देखिए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 1 को लागू किया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण मई 2025 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने देखो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 1 को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने, देखो, किस शहर में यातायात पुलिस ने जुलाई 2025 में यातायात सिग्नलों पर वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूकता पैदा की? तो निम्नलिखित में से किस शहर में यातायात पुलिस ने जुलाई 2025 में यातायात सिग्नलों पर वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूकता पैदा की है? तो वारंगल पुलिस ने। वारंगल कहां पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करना। याद रखना, उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करना। अगला सवाल है, कौन सा सिनेमा भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पाई, फिर भी मार्च 2025 में 10 फीफा पुरस्कार जीते? तो देखो करेक्ट आएगा लापता लेडीज मूवी ने, जिसकी डायरेक्टर है किरण राव। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में केरल स्वास्थ्य विभाग ने अपने 2 जिलों में कुछ मामलों का पता चलने के बाद किस प्राणीजन्य रोग के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो, जुलाई 2025 में केरल स्वास्थ्य विभाग ने अपने 2 जिलों में कुछ मामलों का पता चलने के बाद किस प्राणीजन्य रोग के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी? तो भाई निपा वायरस को लेकर, निपा रोग को लेकर। अगला सवाल है, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आया था? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए किस विषय वस्तु थीम को चुना गया था? यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 2025 का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। याद रखना, यानी हेल्दी बिगिनिंग्स
होपफुल फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनवरी 2025 में लॉन्च की गई भारत के जियो सिंक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 17वीं उड़ान थी? बताइए भाई, इनमें से कौन सी जनवरी 2025 में लॉन्च की गई भारत की GSLV की 17वीं उड़ान थी? तो देखो करेक्ट आएगा GSLV F-15। याद रखना GSLV F-15 जो कि 17वीं उड़ान थी। जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के इनमें से किस वर्ष तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है? तो जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT जिसे 2025 में प्रतिस्थापित किया गया, मूल रूप से किस वर्ष लागू हुई थी? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT जिसे 2025 में प्रतिस्थापित किया गया, मूल रूप से किस वर्ष ये लागू हुई थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2000 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि जिसे 2025 में प्रतिस्थापित किया गया, मूल रूप से किस वर्ष लागू हुई थी? तो वर्ष 2000 में। अभी RRB ग्रुप डी 2025 में 4 दिसंबर को ये पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग। देखिए शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों का चयन किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। शून्य उत्सर्जन ट्रकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों का चयन किया गया है? करेक्ट आएगा 10 खंडों का। 10 करेक्ट आंसर होगा। 2025 में कौन सी योजनाएं पूर्व एथलीटों को करियर बदलने में सहायता, वित्तीय सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करेगी? ध्यान से देखिएगा करेक्ट आंसर होगा रिसेट और पंडित दीनदयाल कोष। साथियों एक चीज मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, देखो अभी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल और NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का पेपर हुआ। दोनों परीक्षाएं अभी 2000 आपका एक तो मार्च में हुआ आपका ग्रेजुएट वाला और अभी आपका हुआ है हाल ही में अंडर ग्रेजुएट वाला। इसमें 40 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस है और हर शिफ्ट में करीब 12 से 14 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिला है, या हम कह सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको डेली हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स का देखने को मिला है। और साथियों यकीन मानिए 10 से 12 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2025 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, 2026 का पूछा ही नहीं है यार। और इस बार ग्रुप डी में भी वही होगा, आपका अभी पेपर हो रहा है ना, अभी आपका पेपर होगा तो देखना ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 2025 वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है, जून के बाद वाले। तो ध्यान से जो मैं क्लासेस करवा रहा हूं आपको इनको लगा लेना, अच्छा खासा स्कोर करके आओगे पेपर में। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2025 में कौन सी योजनाएं पूर्व एथलीटों को करियर बदलने में सहायता, वित्तीय सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करेगी? तो करेक्ट आएगा रिसेट और पंडित दीनदयाल कोष। अगला सवाल है साथियों, जनवरी 2025 तक निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में किसी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया? तो भाई भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने। अगला सवाल है 12 जून 2025 को भारत के किस बैंक ने KYC अपडेट को हैंडल करने के लिए वीडियो आधारित पहचान की सुविधा देकर तथा व्यावसायिक संवाददाताओं को सशक्त बनाकर अपने ग्राहकों को जानिए यानी नो योर कस्टमर अपडेट यानी KYC अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक प्रगतिशील कदम उठाया था? तो देखो करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। RBI करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला सवाल है साथियों, अप्रैल 2025 में कांचा गालीबोबली में वनोन्मूलन अभियान में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के निकट की भूमि को साफ करना शामिल था? तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के निकट की भूमि को। अगला सवाल है यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क
यानी SDSN द्वारा प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 के अनुसार 193 यूनाइटेड नेशन सदस्य देशों में भारत की रैंक क्या है? तो देखो करेक्ट आएगा 99। याद रखना 14 जून 2025 को भारत के किस शहर में कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के नए कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? बड़ा अच्छा सवाल है कि 14 जून 2025 को भारत के किस शहर में कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस के नए कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखो करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में। चेन्नई करेक्ट है, तमिलनाडु चेन्नई। किस इंग्लिश तेज गेंदबाज को रिकॉर्ड 704 टेस्ट विकेट के साथ संन्यास लेने के बाद अप्रैल 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आएगा जेम्स एंडरसन को। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के निकट संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया था? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीस के साथ मिलकर। ग्रीस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2025 में खेल रत्न से सम्मानित प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो करेक्ट आएगा पैरा एथलेटिक्स से। अगला सवाल है, 29 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डैश के लिए विनियमनों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किए? तो देखिए 29 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसके लिए भाई? तो ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए विनियमनों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। अगला सवाल है, कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया? तो हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पारिवारिक जीवन में डिजिटल तकनीक की भूमिका पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 विश्व भर में किस तिथि को मनाया गया? तो करेक्ट आएगा 15 मई को। जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बेक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा 32वां संस्करण, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो 13 अप्रैल 2025 को। भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार ठीक है किन दो कोऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक का। याद रखेंगे। अगला सवाल है, 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार ठीक है देखो जीनोम इंडिया परियोजना द्वारा लगभग कितने व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार कर लिया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 10,000 लोगों का। अगला सवाल है, किस NFL खिलाड़ी ने ठीक है बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो किस NFL खिलाड़ी ने बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता? देखिएगा बड़े ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जालेन हार्ट्स ने। जालेन हार्ट्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत की 17वीं लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा 129वां संविधान संशोधन विधेयक। अगला सवाल है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया? तो करेक्ट आएगा टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का नाम बदलकर। सितंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने ठीक है समुदाय केंद्रित पारदर्शिता पहलों में से कौन सी पहल शुरू की? तो सितंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने समुदाय केंद्रित पारदर्शिता पहलों में से कौन सी पहल शुरू की? तो ऑप्शन नंबर ए नागरिकों को ठीक है सीधे जांचकर्ताओं से जुड़ने का अवसर देने वाला वादी संवाद दिवस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। एक्सियोम 4 के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। करेक्ट आएगा क्रू ड्रैगन C213 का। याद रखना क्रू ड्रैगन C213। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ठीक है देखिए ब्रह्मा
BEML रेल विनिर्माण हब की आधारशिला रखी गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगस्त 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, ब्रह्मा BEML रेल विनिर्माण हब की आधारशिला रखी गई? तो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। आप लोग कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं साथियों, ठीक है। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र हैं जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं? तो देखो करेक्ट आएगा 59%। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, 59%। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 2015-16 में 94.57 से बढ़कर 2024-25 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो 99.62%। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार द्वारा 2025 में कितने नए खेलो इंडिया केंद्रों की योजना बनाई गई थी? तो करेक्ट आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? तो करेक्ट आएगा एक पेड़ मां के नाम 2.0। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कौन सा मिशन भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गगनयान मिशन भाई। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो करेक्ट आएगा थाईलैंड ने। थाईलैंड। किस भारतीय ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था? तो भारत के अनिमेश कुजूर ने। किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना पहला क्राइम उपन्यास एज डार्क एज ब्लड, ठीक है, एज डार्क एज ब्लड जनवरी 2025 में विमोचित किया? तो यासर उस्मान ने। यासर उस्मान करेक्ट आंसर होगा। अपनी सेवा में 57 हस्तांतरणों के लिए प्रसिद्ध कौन से IAS अधिकारी अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हो गए हैं? बताइए। अपनी सेवा में 47 बार ट्रांसफर होने के लिए प्रसिद्ध कौन से IAS अधिकारी अप्रैल 2025 में अभी रिटायर हो गए थे? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा अशोक खेमका। अशोक खेमका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कल्पना 3201 के पहले प्रोडक्शन लॉट को मार्च 2025 में डॉक्टर वी नारायणन सचिव DOS अध्यक्ष इसरो को सौंपा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S कृष्ण सचिव, ठीक है। देखो S कृष्ण सचिव, एस कृष्ण जो कि सचिव है साथियों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। अगला सवाल है, हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आएगा PR रिजेश को। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में किन दो बैंकों ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किए? तो जनवरी 2025 में किन दो बैंकों ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया? देखिए करेक्ट होगा भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए भारत में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो भाई 3539.59, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण था जो कि 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था? तो याद रखना 17वां संस्करण, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अभी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया था, सोनमर्ग सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD इकोनॉमिक आउटलुक वॉल्यूम 2025 इशू 1 के अनुसार, ठीक है, 2025 के लिए प्रस्तावित OECD व्यापी मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो 4.2%, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक 2025 में भारत सरकार द्वारा विकसित गोल स्टेट्स ऐप में शामिल है? देखो इनमें से कौन सा संकेतक 2025 में भारत सरकार द्वारा विकसित गोल स्टेट्स ऐप में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक।
अगला सवाल है शतरंज के लिए जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डी गुकेश को भाई। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए करेक्ट आएगा 10वां। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वैश्विक शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बैंक कैपिटल 2025 घोषित किया गया? तो इनमें से किस वैश्विक शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बैंक बुक कैपिटल 2025 घोषित किया गया? करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो को, जो कि ब्राजील में है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना वित्त निर्देश 2025 कब से प्रभावित होंगे? तो भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना वित्त निर्देश ये कब से प्रभावित होंगे? तो देखो करेक्ट आंसर होगा 1 अक्टूबर 2025 से। 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी हुआ। फरवरी 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग कितना फंड आवंटित किया गया था? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा 854 करोड़ रुपए। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला मार्च 2025 में, ठीक है, दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के शासी निकाय की 84वीं वार्षिक आम बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? देखिएगा करेक्ट होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को। अगला सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015-16 में 17.97 से बढ़कर 2024-25 में संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत कितना हो गया है? तो 80.7% याद रखेंगे। अगला सवाल है कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दुनिया में 6ठा स्थान किस भारतीय शहर ने प्राप्त किया? तो कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दुनिया में 6ठा स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? तो करेक्ट होगा मुंबई ने, मुंबई करेक्ट आएगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश जो कि तीसरा संशोधन विधेयक 2022 इनमें से किस राज्य पर लागू करने के संबंध में संविधान आदेश 1950 को संशोधित करने का प्रयास करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने राइफल पिस्टल शूटिंग में 2025 ISSF विश्व कप की मेजबानी की थी? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों जर्मनी ने, जर्मनी करेक्ट होगा। येल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन एंड सी वाटर, ठीक है, द्वारा 5 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 12 महीनों में कितने प्रतिशत भारतीयों ने गंभीर हीट वेव को महसूस किया है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71% भारतीयों ने। अगला सवाल है मई 2025 में किस संगठन ने खाद्य संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जिसमें संघर्षों और जलवायु की चरम स्थितियों के बढ़ती भूख पर प्रकाश डाला गया? तो मई 2025 में किस संगठन ने खाद्य संकटों पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जिसमें संघर्षों और जलवायु की चरम स्थितियों के बढ़ती भूख पर प्रकाश डाला गया? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफी चाहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस टीम ने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में 4x100 मीटर रिले रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहेन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जून 2025 तक कितने प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी करने का निर्णय की घोषणा की गई? बताइएगा किसने, है ना। जून 2025 तक किसने प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की मेजबानी करने की निर्णय की घोषणा की थी? तो मनसुख मांडविया ने, जो कि खेल मंत्री हैं। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी ऋण राशि तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बड़ा अच्छा सवाल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख, है ना, 2.5 लाख तक की लोन राशि पर भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है प्रज्ञानानंद ने निम्नलिखित में से किसे हराकर
भारतीय शतरंज खिलाड़ियों में नंबर वन स्थान हासिल किया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव को हराकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार भारत इनमें से किस नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का अध्ययन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बायो E3 जैविक प्रौद्योगिकी नीति के तहत। याद रखना, बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत। अगला सवाल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के जनवरी 2025 के मसौदा नियमों के अनुसार किस आयु से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अगला सवाल है, जातिगत एवं पुलिस की बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाली किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री, ठीक है, इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संतोष। बड़ा अच्छा सवाल है। जातिगत एवं पुलिस की बर्बरता, है ना, जैसे विषयों को दर्शाने वाली किस फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंध कर दिया? तो संतोष मूवी को। याद रखना, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप राहत अभियान था ये ऑपरेशन ब्रह्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा नई दिल्ली में। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो करेक्ट होगा 2025 को। अगला सवाल है, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? देखो करेक्ट आएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2025 में अधिसूचित किए गए अनुसार जर्मनी के संग्रहालय कोएनिग के सहयोग से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारत के जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों से देखिए सेरिसिनी स्कारब बीटल की कितनी नई प्रजाति की खोज की गई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 6 नई प्रजातियों की। अगला है, मई 2025 में आईफोन निर्माता देखिए फॉक्सकॉन ने भारत में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की? तो भाई 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर ए। आंगनवाड़ी स्कूल स्थानिक पर सितंबर 2025 के दिशा निर्देश बाल विकास के किस प्रमुख घटक पर जोर देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा पर। अगला सवाल है, 3 से 5 नवंबर 2025 का C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 3 से 5 नवंबर 2025 का C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस निकाय ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए UPI पायलट को लागू किया? तो देखिएगा किस निकाय ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए UPI पायलट को लागू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए अगला सवाल है आपका, ठीक है, कोलम मैकनेन का कौन सा 2025 का उपन्यास एक पत्रकार की कहानी है जो एक पनडुब्बी केवल बिछाने वाले जहाज पर सवार है? तो ऑप्शन नंबर सी, ट्विस्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला सवाल है, भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का क्या नाम है? तो भारत के पहले कीटनाशी रोधी बॉडी सूट का नाम क्या रखा गया है साथियों? तो किसान कवच। याद रखेंगे, किसान कवच करेक्ट है। मानेसर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन से पहले किसने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की? तो मानेसर में, ठीक है, हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन से पहले किसने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की? करेक्ट होगा मानेसर नगर निगम ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अरविंद केजरीवाल ने 2025 में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो करेक्ट आएगा नई दिल्ली से।
अगला सवाल है आपका, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट भारतीय 4.100 मीटर रिले टीम का हिस्सा नहीं था जिसने नेशनल रिले कार्निवल 2025 में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नीरज चोपड़ा ने। अगला, जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार किस इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्ट इन क्रैश डिटेक्शन और ऑटो क्लेम ट्रिगर सुविधा के साथ भारत का पहला कार इंश्योरेंस लॉन्च किया? तो करेक्ट आएगा जूनो जनरल इंश्योरेंस ने, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री ने 14C के तहत E0, ठीक है, FIR पहल की पायलट परियोजना का शुभारंभ किस शहर में किया था? तो करेक्ट आएगा दिल्ली में। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण में, देखिए, बोमन ईरानी ने रेड कारपेट पर अपनी शुरुआत की? तो करेक्ट आएगा 48वें संस्करण में, ऑप्शन नंबर ए, माफ करना 78वें संस्करण में। तेलंगाना राज्य में 30 जून 2025 को जिस रासायनिक कारखाने में विस्फोट हुआ था उसका नाम क्या था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगाची केमिकल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिगाची केमिकल्स। दिसंबर 2024 में भारत में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में निपटने के लिए विकसित नए एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, देखो, नाफिथ्रोमाइसिन, नाफिथ्रोमाइसिन। जुलाई 2025 में भारत में महिलाओं के लिए वर्क प्लेस वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, महिला आरोग्यम कक्ष की। मई 2025 में पाकिस्तान से किसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता दी गई? तो करेक्ट आएगा अरशद नदीम को। अगला सवाल है, मार्च 2025 में चर्चा में रहने वाले सचेत ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो सचेत ऐप का मुख्य कार्य आपसे पूछा है तो वास्तविक समय आपदा अलर्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र को हस्तांतरित अधिशेष राशि कितनी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.69 लाख करोड़ रुपए। जुलाई 2025 में किस संस्थान ने शैक्षिक नवाचार के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम को शुरू किया? तो देखिए करेक्ट होगा IIM कोझिकोड ने। 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी नई श्रेणी जोड़ी? तो ब्लू श्रेणी को, ऑप्शन नंबर ए ब्लू। अगला है, जून 2025 में किन दो देशों ने इस्तांबुल में युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया? तो जून 2025 में किन दो देशों ने इस्तांबुल में युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया? तो रूस और यूक्रेन ने। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? तो भाई याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला, दिसंबर 2024 में भारत और इनमें से किस देश के बीच बटालियन स्तरीय संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नेपाल करेक्ट होगा। तो साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट ये सवाल थे। इससे पहले भी मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट आपको करंट अफेयर्स लगभग 2026 के सारे करा दिए हैं 7-8 क्लास में। उस वीडियो को जाकर उन वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।